हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। आप लोग सब कैसे हो? हाउ आर यू? बहुत अच्छे हैं। आई एम फाइन। ओके, सो यू आर enjoying the टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑनलाइन? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? मजा आ रही है? हम लोग जो यस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मिस। उसमें? यस मिस। ओके, so today is our last lesson of this term. Great scientists have a question mind. तो क्या कहा है कि जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं ना, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, उन लोग के दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं. दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन देयर माइंड, क्योंकि वो लोग सब चीजें जानना चाहते हैं, है ना. उन लोग हर चीज जो है वो जानना चाहते हैं. तो जब कोई जानता है तभी साइंटिस्ट बन पाएगा ना, है ना. तो आप लोगों को भी आपकी लाइफ में हमेशा आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आपको जानने की जरूरत है ना. आप किसी से सवाल करोगे, पूछोगे तो ही मालूम पड़ेगा ना कि ये चीज ऐसी क्यों है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना. सो यू ऑलवेज हैव टू थिंक एंड you have to find out the answer for the question. Okay, now we'll see there are so many professions, है ना. हमारे दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं. देखो पेज नंबर 55 पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस दिए हुए हैं. देखो, कोई कोई जो है वो साइंटिस्ट बनता है, कोई क्रिकेट प्लेयर बनता है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस बनता है ना. कोई टीचर बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई डांसर बनता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनता है. तो ये सारे क्या है? प्रोफेशंस हैं. कोई म्यूजिशियन बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है, कोई सोशल वर्कर बनता है, कोई पॉलिटिकल लीडर बनता है, कोई प्रोग्रेसिव फार्मर बनता है ना. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस हैं. कोई सोल्जर बनता है, कोई हाउसवाइफ बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिसमैन बनता है, कोई लॉयर बनता है, इंजीनियर बनता है, आर्किटेक्ट बनता है, बिजनेसमैन बनता है और जर्नलिस्ट बनता है. क्या आपको जर्नलिस्ट का मतलब पता है? जर्नलिस्ट किसको बोलते हैं? हेलो, जर्नलिस्ट किसे कहते हैं? पता है किसी को? कोई बता सकता है जर्नलिस्ट किसे कहते हैं? पत्रकार। 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 पत्रकार. वेरी गुड, एक्सीलेंट. पत्रकार, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार. तो यहाँ पर आप लोगों को ये तस्वीर दिखाई दे रही है. हु इज दिस ग्रेट पर्सन? हु इज दिस ग्रेट पर्सन? सी द पिक्चर, ऑल ऑफ यू. दिखाई दे रहा है ना आपको ये पिक्चर? यस मिस। यस मिस। बताएगा ये कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी गुड, एक्सीलेंट डॉक्टर एपीजे एक्सीलेंट. अब्दुल और कलाम। इनकी बर्थडे को हम लोग क्या मनाते हैं? इनकी अभी बर्थडे गई ना, तो इनके चिल्ड्रन 15 अक्टूबर को चिल्ड्रन इनकी डे। बर्थडे होती है. तो उनकी बर्थडे को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? चिल्ड्रन डे। इनकी बर्थडे को हम लोग वाचन प्रेरणा दिन मनाते हैं. कौन सा दिन मनाते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनके बर्थडे को हम लोग वाचन प्रेरणा दिन मनाते हैं. क्योंकि ये ग्रेट साइंटिस्ट का क्या कहना था पता है? जैसे कि ये बोला गया है ना, तुम जितने क्वेश्चन करोगे, जितने सवाल पूछोगे, उतना तुम्हारा माइंड जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा. तो वैसे इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से हमको नॉलेज मिलता है. व्हेन यू रीड एनी बुक देन ओनली यू विल गेट नॉलेज, राइट. सो एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं देखेंगे हम लोग. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना. हमारे वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं. ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो साइंटिस्ट थे. हाँ, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु वाज साइंटिस्ट. He was awarded Bharat Ratna for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology of India. He loved children. पता है आपको, जब एपीजे अब्दुल कलाम अपने प्रेसिडेंट थे
तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था रेडियो पर भी और टीवी पर भी कि बच्चे जो है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे और वो उनके क्वेश्चंस के आंसर दिया करते थे. His books and ideas have inspired many young Indians. In this page, he talked about another great Indian scientist, C.V. Raman. है ना. तो C.V. रमन भी हमारे हिंदुस्तान के पहले साइंटिस्ट हो चुके हैं जिन्होंने लाइट के बारे में, लाइट रेज जो थी ना उसको रमन रेज भी कहा जाता है. सो उन्होंने इसके बारे में हमको मालूमात दी और उसके लिए उनको भी अवार्ड मिल चुका है. So these are the great scientists of our India. So we should feel proud of them, right? तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने तो आप सब लोग साइंटिस्ट बन जाओ, ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला ने हर एक को एक ना एक सलाहियत दी हुई है, हर इंसान को एक सलाहियत दी हुई है, एक क्वालिटी दी हुई है हर एक इंसान में, और हमको उस सलाहियत को, वो क्वालिटी को ढूंढ कर निकालना है अपने आप में. हम अंदर से अपने आप को ढूंढेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ. अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में भेजा है, उसका हमारा इस दुनिया में भेजने का क्या मकसद है. उसने हर इंसान की, मखलूक की जो है खिदमत करने के लिए, मदद करने के लिए हमको दुनिया में भेजा है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद उतर के नीचे नहीं आ सकते हैं ना लोगों की मदद करने के लिए. इसलिए उसने हमको भेजा है और हमारे अंदर उसने अपना एक नूर भेजा है कि उस चीज से हम लोगों की मदद कर सके, हम लोगों का भला कर सके. तो अपने आप में हमेशा हमको ये ढूंढना है कि मैं दुनिया में अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ. डॉक्टर बन के कर सकता हूँ, या टीचर बन के कर सकता हूँ, या साइंटिस्ट बन के कर सकता हूँ. तो मैं, मेरे अंदर क्या ताकत है बनने की और करने की. ठीक है. तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपने आप में ढूंढेंगे. ठीक है. तो कोई कोई लोग देखो यहाँ पे नीचे आपको कार्टून्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कार्टून है ना. फूड क्रॉप देखो यहाँ पे, ये पहली लड़की है, ये क्या कर रही है, खेती उगा रही है ना. तो फार्मर, तो तुम लोगों की खिदमत कैसे कर सकते हो, दुनिया के लोगों की खिदमत फार्मिंग करके. तुम फार्मिंग करोगे तो लोगों को अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा तुम्हारी वजह से, है ना. फिर दूसरा एक है बंदा, देखो यहाँ पे कुकिंग कर रहा है ना. तो कुकिंग भी एक बहुत बड़ा, अभी घर में जो आपकी अम्मी खाना बनाती है, वो एक दिन सोचो तुम्हारी अम्मी ने खाना नहीं बनाया तो फिर सब लोग को तो भूखा रहना पड़ेगा ना. लेकिन ये कुकिंग का जो है वो एक प्रोफेशन भी बनाया हुआ है, कुकिंग को एक प्रोफेशन के तौर पे भी बनाया हुआ है कि बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल, और आप लोग यहाँ वहाँ भी घूमने जाते हैं ना रिसोर्ट वगैरह में, तो वहाँ पे जो खाना बनता है बड़े पैमाने पे, तो ये बड़े बड़े शेफ लोग होते हैं, वो लोग खाना बनाते हैं. देखो यहाँ पे शेफ्स लिखा हुआ है, वर्ड शेफ्स, CHEFS, शेफ्स, है ना. तो ये शेफ्स जो होते हैं बड़े बड़े, इसका भी एक, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है ना, तो इस तरह से इसका भी एक कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है. तो ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं और आप लोग बड़े बड़े शेफ बन सकते हैं. अगर आपका इंटरेस्ट खाना बनाने में है तो उसमें कर सकते हो. तो आपका इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट और आपकी कैपेसिटी. अभी मैं बोलूंगी कि मेरा इंटरेस्ट है ना सिंगर बनने का, मैं लता मंगेशकर के जैसे सिंगर बनूंगी, लेकिन मुझे गाना ही नहीं आता है और मेरी आवाज ही नहीं अच्छी है, तो मैं बन सकती हूँ क्या? नहीं. तो आपको इंटरेस्ट और आपका शौक भी ऐसा रखना है कि आप जो चीज कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरह से जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बचपन से जो है वो अपनी पढ़ाई और अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते लेकर गए. जो चीज नहीं मालूम है वो सवाल पूछते गए. अभी मुझे भी अगर समझो कोई चीज नहीं मालूम है तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर बच्चे लोगों को नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है उसको अगर नहीं मालूम है. अभी टेक्नोलॉजी में कितनी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को कितनी ज्यादा मालूम हो सकती है, जो मुझे नहीं मालूम हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे पूछ लूंगी और पता लगा लूंगी, है ना. वैसे तुम लोगों को अगर कुछ नहीं आता है तो तुम लोगों को भी पूछना चाहिए. तो पूछने में क्या करना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए,
और शर्म नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली शर्म नहीं आनी चाहिए। जिसने शर्म की तो वो तो कुछ नहीं जान सकेगा, वो दुनिया में कुछ भी नहीं जान सकेगा, बराबर। तो इस तरह से आपको पूछते रहना है। क्या करना है आपको, बोलो। पूछते रहना है। आपको अगर कोई बात नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, पूछते रहना है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना जब से अच्छे से? यस यस ओके ओके, वेरी गुड। यस तो अब हम लोग आते हैं हमारे लेसन पर। ओके, सी great scientists have a questioning mind, right? Now I will read the lesson for you and you have to listen and understand. You have pencils in your hand? All of you, you have pencil in your hand? यस मिस। Okay. Great Yes, miss. हाँ, great scientific minds are Yes, miss. restless. क्या बोल रहा है? ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस। रेस्टलेस यानी उनको कभी चैन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। हाँ, सो ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस। दे कीप आस्किंग व्हाई डज दिस हैपन, कैन आई मेक इट बेटर। वो हमेशा अपने आप से बोलते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसको मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ क्या, है ना। हम लोगों को हमेशा अच्छे के लिए सोचना है कि हम किसी का अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी का अच्छा कैसे कर सकते हैं, और व्हाट मोर कैन दिस डू, या हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। त्यांचो नंबर घेतला। Let us study the life of a great scientist who lived in the same era or Einstein, but about 5,000 kilometers east of Germany in India. हाँ, so हमको अभी क्या करना है, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों के बारे में जानना है कि वो किस तरह से जीते थे। आज से 5,000 साल पहले के जर्मनी के, इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब किस तरह से जीते थे। तो ये जो साइंटिस्ट हैं अपने एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में दिया हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम born in तिरुचिरापल्ली in southern India। साउथ इंडिया है ना, जो मद्रास वगैरह उस तरफ में तिरुचिरापल्ली है, वहां पे उन पैदा हुए थे इन द ईयर 1888। हाँ, इसको अंडरलाइन करेंगे। कहाँ पर पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे वो? रमन ग्रीव अप, ये सीवी रमन के बारे में बताया जा रहा है, अपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में नहीं है। सो जो सीवी रमन है वो कहाँ बॉर्न हुए थे? तिरुचिरापल्ली में, साउथ इंडिया में इन द ईयर 1888। Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. He was a bright student right from the start and was deeply interested in optical science and acoustic। ऑप्टिकल साइंस एंड एकॉस्टिक, उनको पहले ही से जो लाइट रेज है, ऑप्टिकल साइंस है, उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। दिस इज व्हाट परहैप्स लेड हिम टू डिस्कवर दैट द मृदंगम and the tabla produced more melodious sound than any other percussion instrument। तो उनको जो है वो ये पता लगा कि वैसे भी साउथ इंडिया में आप लोगों को मालूम है, लोगों को डांस और ये सब गाने, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उन्होंने ये देखा कि तबला, जो मृदंग और तबला जो है, ये बजाने में उनको बहुत ही मेलोडियस जो है वो अच्छी, सुनने में अच्छी लगने वाली साउंड, आवाज़ जो है वो आती है ये दोनों इंस्ट्रूमेंट से। ही वॉज फैसिनेटेड बाय कलरफुल थिंग्स, उसको रंगीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। बी इट अ फ्लावर, फिर वो रंगीन चीज़ों में कोई भी हो, फूल हो, बटरफ्लाई और जेम्स।
जेम्स यानी जो पत्थर होते हैं ना, हीरे जवाहरात, वो उसको जेम्स बोले जाते हैं. He kept seeking knowledge about everything around him. वो हमेशा नॉलेज अपने आप में रखा करते थे. He became a scholar in sound and sound related physics. तो वो सुनते रहते थे तबला मृदंग ये सब जो चीजें हैं वो सुनते रहते थे. तो उसमें ही उससे ताल्लुक रखने वाली फिजिक्स में वो बहुत ज्यादा माहिर हो गए. One day a ship sailed from the port of London towards Calcutta. On board was young C.V. Raman, who had delivered a lecture on the acoustics of the violin in London. उन्होंने वायलिन वायलिन बजाते हैं ना, जो वायलिन मालूम है ना आप लोगों को, वो एक डंडी होती है, वो डंडी से ऐसे ऐसे टी 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 ऐसे वो बजाते हैं वो वायलिन. तो वो वायलिन जो है वो उसके ऊपर उन्होंने जो है उसकी आवाज के ऊपर एक लेक्चर दिया. ही वॉज नाउ ऑन द शिप्स डेक gazing at the blue water of the ocean. उनकी शिप जो है वो पानी में चल रही थी. As he glanced up at the sky, which was of the same shade as the ocean, उन्होंने देखा कि समंदर का पानी भी नीला है और आसमान भी नीला है. A series of questions popped up in his head. ये देखने के बाद में उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात आ गए. Why are both the sea and the sky blue in color? उन्होंने ये सोचा कि अरे आसमान भी नीला है और पानी भी नीला है, तो दोनों नीले नीले क्यों है? What is the scientific science behind its occurrence? उसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है? His mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules. उनको समझ में आ गया उसका रीजन कि जो लाइट स्कैटर हो रही है, स्कैटर होना यानी फैलना हो रही है कहाँ से, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से जो लाइट स्कैटर हो रही है. However, his theory was yet to be proved scientifically. कि अभी अभी उसने सिर्फ सोचा था, अब इसकी थियरी वो सोचने लगा कि ये ऐसा कैसे. When the ship एंकर, उन्होंने देखा कि इसके पीछे कुछ कारण होगा, तो अब उन्होंने जानने की कोशिश की. When the ship anchored at Calcutta, anchored at Calcutta यानी कलकत्ता के किनारे पर वो शिप जो है वो किनारे पर लग गई. The young man immediately went on to conduct experiment to prove his theory. तुरंत वो उतरकर अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगे कि आसमान भी नीला है, समंदर का पानी भी नीला है, इसके पीछे का कारण क्या है. His research in optics, the science of light, resulted in the discovery of the Raman effect. इस तरह से जो रोशनी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि रोशनी की वजह से हमको सारे रंग दिखाई देते हैं ना दुनिया में. रात को अंधेरा होता है तो हमको कोई रंग दिखता है क्या रात के अंधेरे में? हेलो, हाँ, तो सारे के सारे रंग किसकी वजह से दिखाई देते हैं? रोशनी की वजह से. तो ये रोशनी का जो उन्होंने इफेक्ट जो है वो पता लगाया और उसका नाम पड़ गया रमन इफेक्ट. ही अनाउंस्ड इट to the scientific world in March 1928. The discovery won him the Nobel Prize for Physics in 1930. It was the first time this prize was awarded to an Asian. पहले इंसान थे एशिया के, पूरे एशिया के, जिनको ये अवार्ड मिला था. The day he discovered the Raman effect, 28th February, was later declared as National Science Day. ये आपको याद रखना है, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है. अभी 28 फरवरी आने वाला है, हाँ, हम लोग मनाएंगे. 28th February is a National Science Day. Even before this, his contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected Fellow of the Royal Society in 1924. अब देखो उन्होंने सिर्फ एक खोज निकाली तो वहाँ वो
उनको कहाँ से कहाँ तक अवार्ड्स मिले और उनको कहाँ से कहाँ तक लोगों ने जाना, पूरे दुनिया के लोगों ने उनको जाना, उनको रॉयल सोसाइटी में लिया गया। ठीक है, रॉयल सोसाइटी जो है वो पूरे वर्ल्ड की होती है। You would have learned about the Raman effect in detail at school, but do you know the discovery subsequently helped in determining the internal structure of some 2000 chemical compounds? और इसके कारण से उन्होंने और आगे की तहकीक किए तो उनको इस कारण से, रोशनी के कारण से 2000 केमिकल कंपाउंड्स के बारे में मालूमात मिली। एंड कैन यू गेस व्हाट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट रमन यूज्ड टू प्रूव हिज थ्योरी वाज? क्या आप जानना चाहेंगे कि ये जो तहकीक उसने की, खोज निकाली, इसके पीछे तो बहुत सारे पैसे लगे होंगे ऐसा आपको लगता होगा, बट मीसली 200 रुपीज। लेकिन आपको पता है कितने लगे? ओनली 200 रुपए लगे थे, सिर्फ 200 रुपए। सोच सकते हो ना, क्योंकि हम लोग कुछ करने जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बाप रे ये तो करने में मुझे बहुत सारा पैसा लगेगा, फिर मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, है ना। तो उनको उस वक्त में सिर्फ 200 रुपए लगे थे और 200 रुपए में उन्होंने इतनी बड़ी खोज निकाली। Raman strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problem. ऐसा नहीं है कि हर जगह पे उनको लेबोरेटरी होनी चाहिए तो ही वो अपनी साइंटिफिक खोज निकाल सकते हैं। They should search around themselves and find those answers in accordance with nature. नेचर, हमारे कुदरत जो है वो खुद बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, हम उसमें से ही बहुत सारी चीज़ों की खोज निकाल सकते हैं। For the essence of science lies in independent thinking and hard work and not in equipment. इसी तरह से उन्होंने देखा कि साइंस जो है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, लाइज इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, हमारी सोच में, एंड हार्ड वर्क, हमारी मेहनत में, एंड नॉट इन इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट में छुपा हुआ नहीं है साइंस। हाउ ट्रू, कितना सच है ये। दो द ओशन एंड द स्काई हैव ऑलवेज बीन ब्लू इन कलर, जैसे समुद्र का पानी और आसमान दोनों भी नीले हैं। इट नीडेड अ क्वेश्चनिंग माइंड, द साइंटिफिक आउटलुक टू फाइंड द रीजन बिहाइंड इट। हाँ, साइंटिफिक आउटलुक है उसके पीछे, उसकी वजह जो है वो मालूम करने में, तो वो आपको वजह आपको भी ढूंढनी। देखो यहाँ पे उसका जवाब नहीं दिया है कि आसमान और जमीन नीले क्यों है, आपको ढूंढना है। ठीक है, ये किसने लिखी हुई किताब है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने एक साइंटिस्ट के बारे में मालूमात लिखी है, CV रमन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू पट्टे के अंदर कुछ सवालात दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला है थिंक एंड आंसर, व्हाई आर ग्रेट साइंटिफिक माइंड रेस्टलेस? वो क्यों रेस्टलेस होते हैं, क्यों, कौन बताएगा? क्योंकि वो हमेशा सोचते रहते हैं। वेरी गुड, दे आर ऑलवेज थिंकिंग, दे आर ऑलवेज थिंकिंग। वाई एंड वॉट, क्या थिंक करते हैं उन लोग, क्या सोचते हैं उन लोग? वाई एंड वॉट एंड हाउ, ये क्यों है, कैसे है और क्या है। ठीक है, वॉज रमन इंटरेस्टेड इन आर्ट्स? रमन को आर्ट्स में इंटरेस्ट था? नो। था, सुनो कैसे था। पहले उसको कलर्स अच्छे लगते थे, फिर मृदंग यानी आवाज़ जो तबला और उससे बनती है वो आवाज़ में उसको इंटरेस्ट था। शुरू में उनको आर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन बाद में उन्होंने वो आवाज़ की दुनिया में आगे आगे बढ़ते गए कि ये आवाज़ कैसे पैदा होती है, कैसे आती है ना। और फिर वहाँ से आवाज़ से होते होते वो लाइट की तरफ चले गए, रोशनी की तरफ चले गए, है ना।
अब मेलेडियस के मायने दिए हुए यहाँ पर, है ना। परक्यूशन के मायने दिए हुए हैं। परक्यूशन यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय स्ट्राइकिंग, बीटिंग और टैपिंग, है ना। तबला हम लोग बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं तब आवाज आती है तबले पे, इसको टैपिंग बोलते हैं। और स्ट्राइक करना यानी ऐसे, हाँ, और बीट करना यानी ऐसे, ठीक है। बीट करना यानी मारना, स्ट्राइक करना यानी ऐसा, और टैप करना यानी ऐसे। समझ में आ रहा है? तीनों भी आवाज में फर्क आ रहा है ना आपको? तो इस तरह से आवाजें कैसे पैदा होती है ये उन्होंने जानना शुरू किया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट डज वन हैव टू डू टू प्रूव अ थ्योरी साइंटिफिकली। साइंटिफिक थ्योरी प्रूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? कौन बताएगा? अभी किसी ने कुछ, वेरी गुड, क्या करना पड़ता है उसको? रिसर्च करना पड़ता है ना। उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ता है, उसको रिसर्च करना पड़ता है। वेरी गुड। लिसन एंड आंसर। व्हाट वन रमन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930? कौन सा नोबेल प्राइज मिला था उनको? किस वजह से मिला था? व्हाट वन, व्हाट उनको वन? कौन सा नोबेल प्राइज मिला था, किस वजह से? एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, वो रमन है, सीवी रमन है, सीवी रमन है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ना, रमन इफेक्ट। फिजिक्स में उनको मिला था रमन इफेक्ट, जो है वो लाइट रेस के बारे में उन्होंने किया था, उस पर से उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। Why was 28 February declared as नेशनल साइंस डे? क्यों नेशनल साइंस डे बोला गया उसको? क्योंकि एशिया का सबसे पहला साइंटिस्ट ऐसा था जिसको ये नोबेल प्राइज मिला था, और वो 28 फरवरी को मिला था। उसका नाम सीवी रमन था, और वो प्राइज जो था वो रमन इफेक्ट, इसके ऊपर मिला था। इसलिए ये दिन जो है वो नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू रमन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड साइंटिस्ट? एक अच्छे साइंटिस्ट की क्वालिटी क्या है? क्या है क्वालिटी? कि वो ढूंढता नहीं बैठेगा कि लेबोरेटरी किधर है, लेबोरेटरी का सामान किधर है, ये सब वो ढूंढता नहीं बैठेगा। पूरा नेचर, पूरी दुनिया उसके लिए एक लेबोरेटरी है, और वो अपना एक्सपेरिमेंट पूरे नेचर में कहीं पर भी कर सकता है, ठीक है। नाउ मीसली, मीसली के माने दिए हुए देखो, अ वर्ड यूज टू इंडिकेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे दिया हुआ है ना, मीसली 200 रुपीज, सिर्फ हम लोग बोलते हैं ना सिर्फ, तो वो मीसली है। मीसली, मीसली यानी सिर्फ, सिर्फ 200 रुपये लगे थे उनको अपना इफेक्ट प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है? फाइंड आउट मोर अबाउट रमन इफेक्ट। ये आपको कहाँ से मिलेगा? बोलो जल्दी, रमन इफेक्ट के बारे में मालूमात कहाँ से मिलेगी? बुक एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी गुड, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक से मिलेगी। अभी तुमको बुक मिल सकती है क्या अभी घर पे बैठे हुए? नो मिस। क्यों नहीं? मिल सकती है, तुम्हारे तुम्हारे मोबाइल में से मिल सकती है। गूगल। यस, गूगल से आपको बुक मिल सकती है। आप लोग इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, और रमन इफेक्ट के बारे में भी आप लोग इंटरनेट से ढूंढ सकते हो। सिर्फ ये डाल देने का गूगल में रमन इफेक्ट, पूरी मालूमात आ जाएगी। फाइंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट आइंस्टाइन। अब जैसे कि सीवी रमन हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे, वैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो भी साइंसदान है, उनके बारे में भी आप लोग मालूमात निकाल सकते हो। Do you have any questions like Raman? Note them down and discuss them with others. आपके दिमाग में भी सवालात आते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले मैं अपने स्कूल में एक गेम चलाती थी, पिटारा। फन फ्राइडे हम लोग मनाते थे, फन फ्राइडे।
और मैंने एक बॉक्स बनाने के लिए बोला हुआ था, और मैंने बोला था कि आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं वो उस बॉक्स में चिट्ठी बना के डालना है। और वो पिटारा फ्राइडे को खोलते थे हम लोग, और फिर उसमें से जो सवाल निकलते थे ना उसके जवाब मैं देती थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभी भी खेल सकते हैं वो खेल अगर चाहेंगे तो। हर फ्राइडे के दिन हम लोग, फ्राइडे या सैटरडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, हर बच्चा जो है वो अपने दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं उतने सवाल आप लोग लिख कर रखो एक पेज के ऊपर। और फ्राइडे का लेसन हम लोग पढ़ाएंगे ना, लेसन पढ़ाने के बाद में आपको एक आधे घंटे का टाइम, आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से आपको बहुत सारे सवालात जो आपके दिमाग में आते हैं वो सवालात आपको क्या करने हैं, एक पेज के ऊपर लिख कर निकालने हैं, और वो सवालात को आपको चिट्ठी बना के रखनी है। ओके, हाँ तो करेंगे सब लोग ऐसे, चिट्ठी बना के रखेंगे। ओके ओके, चिट्ठी बना के रखेंगे और वो सवाल आपके दिमाग में जो आए वो रखेंगे, और फिर हम लोग किसी दिन उसके जवाब देंगे। ओके, समझ में आया सबको अच्छे से? यस मिस। ओके, तो अभी अगली बार से हम लोग ऐसे करेंगे। हाँ, अभी हम लोगों का इंग्लिश का पोर्शन तो हो चुका है कंप्लीट पढ़ाकर। अभी आप लोग आपके दिमाग में जो सवालात आते हैं वो करेंगे, और यहाँ तक कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। ओके, सिर्फ इसकी लैंग्वेज स्टडीज जो है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट का सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, वो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का अगली बार दूंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है ये खत्म होता है। ओके, कल हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस अल्लाह हाफिज।